पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा नामक एक परम सुंदरी और पतिव्रता स्त्री थी। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका विवाह जालंधर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस असुरों के राजा से हुआ था, जिसका जन्म समुद्र से हुआ था। वृंदा के पतिव्रता धर्म और उसकी अखंड भक्ति के कारण जालंधर को कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर पाता था, जिससे उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। देवताओं का संकट और विष्णु का छल। जालंधर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और जालंधर के संहार का उपाय पूछा। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होता तब तक जालंधर को मारना असंभव है। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने विवश होकर जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा अपने पति को युद्ध से लौटा देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके चरणों को स्पर्श किया। जैसे ही वृंदा ने किसी अन्य पुरुष के रूप को अपने पति समझकर स्पर्श किया, उनका पतिव्रत धर्म टूट गया। इसी क्षण देवताओं ने जालंधर को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। वृंदा का शाप और सती होना। जब वृंदा को ये पता चला कि उनके साथ छल हुआ है और उनके पति का वध हो गया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को छल करने के लिए शाप दिया कि वो भी अपनी पत्नी लक्ष्मी से दूर हो जाएं और पत्थर शिला बन जाएं। उनके शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालीग्राम पत्थर बन गए। हाहाकार मचने पर वृंदा ने शाप वापस लिया और फिर अपने मृत पति जालंधर के सिर को गोद में रखकर सती हो गईं। वृंदा का तुलसी बनना। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि 1. तुलसी को हमेशा उनकी प्रिय माना जाएगा। 2. उनकी विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता अनिवार्य होगा और तुलसी के बिना वे कोई भोग स्वीकार नहीं करेंगे। 3. उन्होंने स्वयं के शालीग्राम स्वरूप के साथ तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू की। इस प्रकार पतिव्रता वृंदा अपनी भक्ति और त्याग के कारण पूजनीय तुलसी के रूप में बदल गईं और उन्हें भगवान विष्णु की प्रिया और पूजनीय स्थान